रिया ने कबूली यूरोप ट्रिप के बाद सुशांत की दिमागी हालत में बदलाव की बातें। होटल में बनी पेंटिंग्स को देखकर डर गए थे एक्टर। सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड मामला लगातार सुर्खियों में है। इस मामले में पुलिस से लेकर सीबीआई और ईडी लगातार सुशांत के आरोपियों से पूछताछ कर रही है। बीते सोमवार सुशांत की कथित गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती से ईडी की दोबारा पूछताछ के बाद कई बड़े खुलासे हुए हैं। रिया ने पूछताछ के दौरान अधिकारियों को बताया कि सुशांत की दिमागी बीमारी के लक्षण उन्हें साल 2019 में ही दिख गए थे। दरअसल रिया और सुशांत सिंह एक साथ साल 2019 में यूरोप ट्रिप पर गए थे। रिया के साथ उस ट्रिप से लौटने के बाद सुशांत के गार्ड, कुक और पीए ये बता चुके हैं कि सुशांत सर ट्रिप से लौटने के बाद काफ़ी बदल गए थे। अब इस बात को रिया ने अपने स्टेटमेंट में कबूला भी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक रिया ने अपने बयानों में बताया कि सुशांत और वो यूरोप ट्रिप के दौरान इटली के एक पुराने होटल में ठहरे थे। उस होटल की दीवारों पर कुछ पुरानी पेंटिंग्स थी। उनमें से एक पेंटिंग में शनि अपने बच्चों को खा रहा था। रिया ने बताया कि उस वक्त मैं अपने भाई शौविक के साथ दूसरे कमरे में थी। जब वहां से सुशांत के पास लौटी तो देखा कि सुशांत काफ़ी डरे हुए थे और रुद्राक्ष लेकर कुछ मंत्रों का जाप कर रहे थे। जब मैंने उनसे पूछा तो सुशांत ने बताया कि उन्हें कुछ कैरेक्टर्स दिखाई दे रही है, लेकिन वो उसे ठीक से बता नहीं पा रहे। तो उस दिन सुशांत मेरे और भाई शौविक के साथ हमारे कमरे में ही सो गए। रिया ने कहा कि सुशांत को उन पेंटिंग्स को लेकर डर पैदा हो रहा था। ऐसे में हमने उन्हें समझाया भी था कि ये सिर्फ भ्रम है और कुछ नहीं। इसके बाद सुशांत रिया के साथ ऑस्ट्रिया में डेक्टॉस सेंटर भी गए, लेकिन वहाँ भी उन्हें ठीक नहीं लग रहा था और वहाँ से लौट आए। इतना ही नहीं, उन्हें 2 नवंबर को लौटना था, लेकिन वो इससे पहले ही 28 अक्टूबर को लौट आए। रिया ने खुलासा किया कि इस ट्रिप के बाद सुशांत की एनर्जी लो हो गई थी। वो शांत लग रहे थे। मुंबई आकर उनकी हालत ठीक नहीं रहती थी। वो कभी रोते तो कभी चिल्लाते रहते थे। बता दें कि सुशांत सिंह ने 14 जून को बांद्रा में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। सुशांत के पिता ने जुलाई में रिया पर गंभीर आरोप लगाते हुए बिहार पुलिस को शिकायत दर्ज कराई थी। उन्हें रिया पर बेटे को सुसाइड करने के लिए उकसाने और उनके पैसे हड़पने के आरोप लगाए थे। इस मामले में रिया पूरी तरह से कानून के शिकंजे में है। बीते सोमवार को ईडी ने दोबारा रिया से 9 घंटे तक पूछताछ की थी। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।